ये जान लेते हैं आने वाले 6 महीने के अंदर आपके जीवन में क्या क्या मिलेगी, क्या कुछ मिलने वाला है आने वाले 6 महीने के अंदर आपके जीवन में। इन फ्यूचर क्या क्या मिलने वाली है, क्या क्या मिलने वाली है। इतनी कार्ड्स लिया है, देखती हूँ। लास्ट है एंडिंग्स, दिस साइकिल इज़ ओवर, इज़ टाइम फॉर यू टू मेक ए चेंज, रिवर्ट, इज़ टाइम टू से गुड बाय। तो कुछ साइकिल जो चल रही थी ना इतने टाइम से, आप उन्हें जो क्या बोलूँ बिहेवियर कर रहे थे, वो आपको जो व्यवहार कर रहे थे, बिहेवियर कर रहे थे, जो नेचर दिखा रहे थे, उस साइकिल की एंड होगी। और ये टाइम में दोनों के अंदर, दोनों के मन के अंदर एक परिवर्तन आएगा और लगेगा कि आप तो वो नहीं हो जो पहले थे। उनको भी ऐसा लगेगा कि आप बदल चुके हो। ठीक है, दो बातें हो सकती इसमें, आप गुड बाय बोल सकते हो उन्हें, नहीं तो वो आपको गुड बाय बोल सकते हैं, नहीं तो ये जो साइकिल एक ही टाइप का जो साइकिल चल रहा था झगड़े जैसा, वो साइकिल की एंड होगी, न्यू स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आया है, यहाँ पे आया शेडिंग, शेडिंग आया, मैं देख लेती हूँ क्या क्या कार्ड आया है। एक्सहॉस्टेड, क्लोज डोर्स, फोरसाइट, fruits of labor, star power, flexibility, fast changes, many choices, independence, winning, looking, saving, limitation, duality, wrong decision, love affair। तो ये जो कार्ड है, इतने कार्ड हैं, इनमें आपको न्यू लव अफेयर आ सकती है, आपके जो ओल्ड है उनके साथ आपकी रिलेशन न्यू तरीके से बनेगी। रॉन्ग डिसीशन, कुछ रॉन्ग डिसीशन लिया है आपने जो उसको ठीक करना चाहिए, आपको ठीक करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। डुअलिटी वाले फेस आपके सामने आती जाएगी और आप अभी पहचान पाएंगे कौन ऐसा है जिनकी मन के अंदर कुछ और चलता है और फेस में कुछ और बातें चलती हैं, सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और। लिमिटेशन, आपकी कहाँ कहाँ लिमिटेशन है, डर के मामले में बोलो, हिम्मत के मामले में, डाउट करने के मामले में, आपको अभी एक सोचने की और आपकी एक्शन लेने की जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस आएगा। डरना नहीं, स्वाधीन हो, जो आए आपके जीवन में सोचना समझना, उसके बाद करना। ठीक है, सेविंग्स, आपके सेविंग्स में कुछ हाँ फ्यूचर के लिए आप कुछ सेविंग कर पाएंगे, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इतने टाइम से जो आप पैसे को इतना काउंट नहीं कर रहे थे, जमा नहीं कर रहे थे, सेविंग्स नहीं कर रहे थे, बेफालतू में पैसों की यूज़ कर रहे थे, तो उसके बारे में आप सोचेंगे और सेविंग्स की तरफ ध्यान देंगे। लुकिंग, आपको बोला गया है सभी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आपके सामने आए, आप थोड़ा सा अंतर्मन से भी, अंतर्मन के दृष्टिकोण से भी उसको परखने की कोशिश करना। उनके अंदर देखोगे कुछ हिडन चेंजेस होता है, माइंड में, बोलने के तरीके में, बातचीत में, नेचर में, हाँ उनके बिहेवियर में। तो ये डिवाइन बोला है आप फॉलो करो, उसके बाद इंसानों के साथ रिश्ता बनाओ, जो भी रिश्ता हो, पर्सनल हो, फिज़िकल हो, इमोशनल हो, अटैचमेंट, किसी बिजनेस रिलेटेड कोई रिलेशन बनाना चाहते हो, पहले लोगों को परखो, उसके बाद विनिंग, कुछ मामलों में आपकी जीत होगी, आपकी लाक आपके साथ देगा। ठीक है, डोंट स्पेंड एवरीथिंग एट वंस, जब ये आएगी ना, मनी, नेम, फेम, सब एक साथ खर्च मत कर देना। इंडिपेंडेंस, आप स्वाधीन होकर कुछ कर पाएंगे, मनी रिलेटेड कुछ काम कर पाएंगे। मेनी चॉइसेस आपके पास आएगी मनी रिलेटेड, एवं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चूज़ करने के
लिए। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। फर्स्ट चेंजेस आपके जीवन में आने वाला है, तो अचानक से कोई फर्स्ट चेंजेस आएगा शॉर्ट पीरियड के अंदर, तो वो आप एक बोल्ड स्टेप लीजिए आगे बढ़ने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी आपके जीवन में आने वाली है। अगर अभी तक नहीं आए, ये कार्ड आया तो आ जाना चाहिए था। तो आप आपके जीवन में जो चेंज करना चाहते हो, कुछ हिम्मत के साथ कुछ कदम उठाना चाहते हो, तो आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, स्वाधीन हो जाएंगे, तो ये काम कर पाएंगे। कौन सी दिशा में आपको जाना है आप डिसीजन ले पाएंगे। बर्डन नहीं रहेगा, कुछ रहेगा भी तो वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आपको हेल्प ही करेंगे। स्टार पावर आप बनने वाले हो। कोई ऐसी कंपनी के साथ आप जुड़ सकते हो जहाँ से आपको नेम फेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। स्पॉटलाइट में आप आने वाले हो। तो आप इतने दिनों के आपकी जो कर्मा है ना, गुड कर्मा, तो गुड रिज़ल्ट आएगा, निश्चिंत रहो। जो भी आपने मेहनत किया है, जो भी दिशा में किया है, उसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी आएगी। फोरसाइट, आपकी आंखें खुला रखो, अंतर्मन की एवं बाहरी दोनों साइड से ही आपको बोला है। इंसानों को परखिए, उसके बाद उसके साथ रिलेशन बनाओ। क्लोज डोर्स, कुछ डोर क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बट जो डोर अभी ओपन होगा ना आपके लिए, वो जॉब के लिए है, गुड अपॉर्चुनिटी के लिए है, भाग्य लक के लिए है। तो स्टार्ट कीजिए न्यू से, नहीं तो देखिए कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके जीवन में, उस हिसाब से आप स्टार्ट करो। तो फील करेंगे आप फाइनेंशियली ड्रेन्ड हो, बट ये ऐसा नहीं है। आपके जीवन में नया अपॉर्चुनिटी आएगी, तो वो सोच समझ के उसको यूज़ करना और ग्रुप बनाइए, आगे बढ़िए। लगेगा आपको आप गरीब हो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते, ड्रेन महसूस होगा फाइनेंशियली, जे मेरे पास इतनी इनकम नहीं है, अर्थ नहीं है, क्या करूं, जो आगे बढ़ूं, कुछ करूं, बनूं। तो आपको बोला गया आपके पास जो है ना, उसको साथ लेकर सोचिए इन पैसों में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सेविंग्स भी रखो और उसको थोड़ा खर्चा करो। खर्चा करने के बाद उसको मनी को यूज़ करके, जो आपके पास है, जितना भी मनी आपके पास है, उसको यूज़ कीजिए। यूज़ करके खुद अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फैमिली मेम्बर्स को लेके ग्रुप बनाइए, जो थोड़ा सा लोभी ना हो, अच्छे हो, काम करना चाहते हो, उनको लेके ग्रुप बनाइए। उसी पैसे के अंदर लोन लीजिए, नहीं तो उसी पैसे के अंदर मैनेज करके कुछ बिज़नेस करो, ठीक है। स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करेंगे, एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी। पहले नहीं मिलता है कुछ भी। शेडिंग, तो ऐसे शेडिंग एनर्जी भी आपके पास आएगी, जो आपकी लॉसेस को गिनाता जाएगा, आपने कहाँ क्या गलतियाँ किया है वो बोलता जाएगा। तो ये जो है ना, ये हायर गोल्स तक ही आपको लेके जाएंगे। ये जो लोग आएंगे ना, आपकी गलतियाँ गिनाएंगे, आपके खामियां गिनाएंगे, तो इनको सम्मानपूर्वक इनके आइडियाज़ को सुनिए, उसके बाद विचार कीजिए आपके जीवन में क्या क्या अप्लाई करना चाहिए, वो उसके बारे में सोचिए, ठीक है। उनको धुतकारना नहीं, जो हमारे बारे में गॉसिप करते हैं, हमें बोलने आते हैं, हमारे कमियां खामियां गिनाने आते हैं ना, उनको ना थोड़ा सा सम्मानपूर्वक उनकी बातों को सुनना, ध्यान देना उनकी बातों के ऊपर। उसके बाद सोचना सही में इनकी बातें कि सही है, अगर सही है तो कौन सी दिशा में मुझे खामियां हैं, कमियां हैं, वो सब मैं ठीक कर लूँगा, ठीक है, ठीक कर लूँगी। अब लड़के लड़की जो भी हो, ठीक कर लीजिए आपके कमियां खामियां। तो उसके बाद क्या होगा, हायर गोल्स को आप उसकी तरफ जा पाएंगे। तो कमियां खामियां गिनाना, जो भी व्यक्ति गिनाने आते हैं ना, उनकी बातों को सुनना, ध्यान देना, फिर लिख लेना, फिर देखना खुद के अंदर झांक के, सही में मुझे ये सब गुण नहीं है, ये सब दोष है हाँ मेरे अंदर। तो आप उसके बाद ना एक बेटर इंसान बन के उभर के सामने आएंगे। उसके बाद उसके पास जाना, तब भी अगर बोले जे आप सुधरने के बाद, हाँ, उसके पास जाना, तब भी आपको बोले कि तेरे अंदर अभी भी कमियां खामियां हैं, उसके बाद सुनने के बाद अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स जो आपको प्यार करते हैं, उनके पास जाइए, वो लोग क्या बोलते हैं, फिर दोनों की बातें
लिख लो। लिखने के बाद खुद के साथ बैठ के ऑब्जर्व कीजिए, सही में ये जो बात बोल रहे हैं सही है, ये जो बात बोल रहे हैं गलत है, क्या है। उसके बाद आप जान पाएंगे खुद को और खुद के गलतियों को, खामियों को सुधार लेंगे, सुधार के आगे बढ़ेंगे। क्या है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें अगर आप एरोगेंट हो गए, आपने अहंकार दिखाया, नहीं मेरे अंदर कोई कमियां खामियां तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। तो हम इंसान हैं तो हमारे अंदर कमियां खामियां होता है। हम खुद को खुद तो बेटर तरीके से देख नहीं पाते। हमें खुद को देखने के लिए शीशा चाहिए, नहीं तो एकदम स्थिर पानी के अंदर झांकना पड़ेगा, जैसे प्राचीन काल में लोग करते थे। स्थिर पानी, उसके अंदर झांक के अपने सूरत देखते थे। हमें शीशे की ज़रूरत है अभी के टाइम में, नहीं तो कोई हमें बोले कि हमारे अंदर ये है, ये है, तो हम उसको सुनने के बाद अपनी कमियां खामियां ठीक कर लें, बस हो गया, इतनी सी काम है। बट आप एरोगेंट हो गए, अहंकारी हो गए, नहीं मेरे अंदर कुछ कमियां खामियां नहीं है, कुछ कमती नहीं है, सब कुछ ज़्यादा ही है, ऐसा नहीं है। होता है, कमियां होती है तो उसको सुधार लेना और आगे बढ़ना। उसके बाद भी वो लोग अगर कमियां खामियां गिनाए आपको, तो उनको एक नमस्कार कीजिए और दूर हमेशा के लिए चले जाइए। ठीक है, अगर समझे तो बहुत अच्छा, और नहीं समझे तो मुझे क्षमा करना। ठीक है, क्योंकि सारी बातें सुनने के बाद उसको हज़म कर लेना और उसके अंदर से अच्छी चीज़ें निकाल पाना ना, बहुत ही मेहनत की काम है ना। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस अस।